नमस्कार साथियों, आज हम सीएम राइज एंट्रेंस एग्जाम में प्राइमरी लेवल और प्री प्राइमरी लेवल के हम इसमें 60 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो कि कंप्लीट पैकेज है इसमें। और इसमें हम कवर करेंगे पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत। यदि आप अन्य विषय से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इसमें वर्ब टू के क्वेश्चन एंड नेगेटिव से रहेंगे क्वेश्चन, और शॉर्ट वर्ब्स रहेंगे, पॉजिटिव से क्वेश्चन रहेंगे, प्रीपोजिशन एंड अपोजिट एडजेक्टिव से क्वेश्चन ये रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, हर नेम एलिजा, तो इसका जो आंसर है इसका क्या रहेगा, और उसके बाद लिखा है नो, तो इसका जो आंसर रहेगा इज़ हर नेम एलिजा, नो इजंट, नो इट इजंट इसका राइट ऑप्शन रहेगा। यानी इसका जो ऑप्शन है वह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है, इज योर सरनेम एंडरसन, तो इसमें जो इसका जो आंसर रहेगा साथियों, तो बी रहेगा, यस इट इज़। इसके परिप्रेक्ष्य में जो रहेगा राइट आंसर वो यस इट इज़। तो इंग्लिश के जो अधिकतर क्वेश्चन रहेंगे वो लैंग्वेज बेस्ड ही रहेंगे। आप जो वर्ग प्राथमिक शिक्षक हैं या सहायक शिक्षक हैं, प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, तो उसका लेवल इसी प्रकार से इजी सा रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इज सी अमेरिकन, और उसके बाद दिया है नो। तो अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही इसमें रह सकता है, तो जैसा कि इसके अंतर्गत रहेगा सी इज़ नॉट, नो इज सी अमेरिकन, नो, तो उन्होंने नो कहा है, नो सी इज़ नॉट, इसका ये नहीं आएगा, सी इजंट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, अमेरिकन, उसमें दिया है सी इज़ अमेरिकन, तो नो इज़, नो सी इजंट, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर नेम्स जैक एंड वैनी, यस, तो इसमें पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया, लास्ट वाला दिया है, तो इसके अंतर्गत जो रहेगा उसका आर देयर अमेरिकन जैक एंड वैनी, यस दे आर, तो इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, इज योर डॉग 2 ईयर ओल्ड, यस, तो इसका जो आंसर रहेगा वो इट इज़, यस इट इज़ आएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज, इज योर एल्डर ब्रदर मैरिड, नो, नो के बाद इसमें ही इजंट आएगा, ही इजंट, नो ही इजंट, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर यू फ्रॉम सिंगल, नो, तो इसका रहेगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। नेक्स्ट लैंग्वेज बेस्ड ही रहेंगे साथियों, इसी प्रकार से इजी से इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। मराठा इंग्लिश, मराठा इंग्लिश, यस सी, तो इसका राइट आंसर रहेगा इज़ मराठा इंग्लिश, यस सी इज़ ही आएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, हर सरनेम स्मिथ, नॉट इट, तो इसका जो सही आंसर रहेगा इज हर सरनेम स्मिथ, नॉट इट इजंट, इसमें क्या आएगा, इजंट आएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, यस आई ए एम, इसमें क्या आएगा, एम आई, यस आई एम। आर यू स्टूडेंट, यस आई एम, इतना ही, तो एम आएगा, हैव इज नहीं आएगा। चलिए तो साथियों, अब हम हिंदी के क्वेश्चन कवर करते हैं। यह वर्णमाला से रिलेटेड हैं और सभी 20 क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं, यानी व्यंजन और स्वर में से व्यंजन स्वर कितने हैं, तो इसका सही जवाब है साथियों ए, 11 स्वर होते हैं। स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 11। इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है, जिसकी दंत व्यंजन यानी व्यंजन जिसका उच्चारण दांत से होता है, तो इसका सही जवाब है साथियों सीता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं, तो इसका सही जवाब है साथियों डी, 52 ध्वनियाँ हैं।
नेक्स्ट, छा का निर्माण किन दो ध्वनियों से के संयोग से होता है? छा छा जो अक्षर वर्ण बना है वो कितनी ध्वनियों से के संयोग से बना है? तो इसका सही जवाब है साथियों डी, का, क और श से। तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन है। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन है। तो 25, 30, 39 और 35 कितने हैं? तो 25 है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छा किस प्रकार का व्यंजन है? छा मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उपसर्ग? तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और का और सा से मिलकर के बनता है संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? आ, अम, ए और ऋषि वाला र। तो इसमें जो सही है वो अम और आहा ध्वनि स्वर में नहीं आती है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, अम। नेक्स्ट, कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत जो आता है तो वो कौन सा अल्प महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो इसका सही जवाब है साथियों बी, महाप्राण, क्योंकि जो का होता है वो अल्प प्राण और खा जो महाप्राण होता है गा अल्प और फिर खा घा जो महाप्राण होता है। तो इसका राइट आंसर घा। नेक्स्ट, इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है? अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है? अंधेरा, अंग और अंगद, पंच। तो इसका सही जवाब है साथियों अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा। तो इसमें आएगा ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वे, बे, बक, वक्री या वहाँ? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? 10 नंबर क्वेश्चन। इसका सही जवाब है वे ना। अगला, इनमें से सघोष व्यंजन नहीं है। तो अघोष और सघोष जो होते हैं तो व्यंजन नहीं है, सघोष व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो 11 का इसका सही जवाब है का, नहीं है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऋषि। इसका सही जवाब है ऋषि वाली जो वर्तनी है वह शुद्ध है, बाकी और जो लिखा है ऋषि वह शुद्ध नहीं लिखा है। अंश, अंश का युग्म अर्थ है कंधा, भाग, भाग कंधा, चंद्रमा, सूरज या शिव, गणेश। तो इसका सही जवाब है साथियों बी, भाग कंधा, अंश, अंश का। तो थोड़ा सा इसका आप अच्छे से ध्यान रखना ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे? अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे? स्वर, अर्धस्वर, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है साथियों व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है अनुस्वार में। अनुस्वार को ऋषि वाला रा किस प्रकार का स्वर है? समृद्ध, पश्च, ह्रस्व या ये सभी? तो ये सभी तो ये के ही अंतर्गत आता है ऋषि वाला रा, समृद्ध, पश्च और ह्रस्व। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण किन दो ध्वनियों के मेल से बना है? तो इसका सही जवाब है साथियों जा और या। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है कौन सा स्वर अर्ध समृत नहीं है? अर्ध समृत नहीं है। तो इसका सही जवाब है औ, ये नहीं है अर्ध समृत, बाकी सभी है। ड़ा किस प्रकार का व्यंजन है? अयोग्य, उत्तिष्ठ, संयुक्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन? तो इसका राइट आंसर है साथियों इसका सही जवाब है उत्क्षिप्त व्यंजन यानी बी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी, समृत, अग्रस्वर, दीर्घ स्वर। चलिए अगला दिया है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इसके ऑप्शन ये दोनों तो डा और डा नहीं है।
नेक्स्ट इसके तो साथियों अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों इसमें हमने पर्यावरण के 15 क्वेश्चन को लिया है और जो कि आगामी सीएम राइज की एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें पर्यावरण का पहला क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ हैं, पर्यावरण के महत्व। हम इसके सिर्फ आंसर ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी पर्यावरण के यह सभी लाभ है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन है क्या, पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो प्राकृतिक मानव निर्मित अध्ययन, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है और इसका सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो प्राकृतिक मानव निर्मित पर्यावरण, इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। तो इसके सही जवाब है। अब इस पर टिक लगाने से भी अधिक समय जा रहा है तो मैं सिर्फ इसका ABC राइट बोलता जाऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब है डी, पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों, पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा सूत्र से रिलेटेड है और निम्न में से कौन सा ये पर्यावरण शिक्षा के सूत्र हैं। समग्रता का सूत्र, निरंतरता का सूत्र, परस्पर सहयोग का सूत्र या ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के ये सभी सूत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा के निम्न किस सूत्र के में व्यक्ति में विभिन्न कौशल के विकास की बात कही गई है। तो कौन से सूत्र के अंतर्गत कही गई है ये बात है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, दक्षता विकास का सूत्र। तो इसका राइट आंसर है सी, 6 का। नेक्स्ट 7 अगला क्वेश्चन दिया है, UNEP के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो इसका 7 का जो सही जवाब है साथियों वो कौशल विकास नहीं है इसमें सम्मिलित। तो इसका राइट आंसर 7 का ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का सूत्र है, पर्यावरणीय शिक्षा का सूत्र है। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, अंतर विषयता। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सूत्र है। तो अंतर विषयता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सूत्र है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सूत्र है। 9 क्वेश्चन दिया है। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, उपयुक्त सभी शिक्षा पर्यावरण शिक्षा के सूत्र है। ज्ञानार्जन का सूत्र, समग्रता का सूत्र और योजना निर्माण का सूत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण शिक्षा का सूत्र नहीं है, कौन सा सूत्र नहीं है पर्यावरण शिक्षा का। तो इसके सही जवाब है मूल्यांकन का सूत्र, ये पर्यावरण शिक्षा से नहीं है, बाकी सभी है। तो इसका 10 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का दायित्व एवं उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय शिक्षा का दायित्व नहीं है। तो इसका सही जवाब है साथियों सामाजिक चेतना, बाकी ये नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक चेतना नहीं है पर्यावरण शिक्षा का दायित्व। नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है, पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, नियोजित विकास से। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोट एवं उसका उपचार की व्यापक चर्चा की जाती है। संसाधनों के संरक्षण में संबंधित कार्यविधि का पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है, देखते हैं इसका 13 का जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है भाईचारा एवं बंधुत्व नहीं है, वही बल्कि विशेष अभियान है, सहभागिता है, जागरूकता है। तो इसका राइट आंसर 14 का डी है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो साथियों अब हम गणित के क्वेश्चन को, तो साथियों वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ गणित के इसमें 10 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, रोमन संख्या पद्धति में 50 को प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों एल से इसे प्रेजेंट करते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक 4 अंकों की संख्या 3
स्टार 7 5 11 से विभाज्य हो तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों इसमें जो कि विभाज्यता का नियम रहता है उसमें विषम अंकों में से सम अंकों को घटा देते हैं। तो इसमें जो विषम अंक है 5 और ये स्टार आएगा, वहीं 7 और 3 आएगा। तो 7 और 3 10 हो जाएगा इसका जोड़। तो यहाँ पे 5 और 5 10 होगा, 10 होना चाहिए क्योंकि इनका जोड़ 10 आएगा। और जब यहाँ पे 10 में से 10 जाएंगे तो कितना 0 आएगा, और 0 में 11 का भाग, यानी जो या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए विभाज्यता नियम के अकॉर्डिंग, या 0 में 0 उसका आंसर आना, 0 में भाग देने के लिए इस प्रकार से आना चाहिए 11 विभाज्यता नियम के अकॉर्डिंग। तो इसमें 5 ही स्टार की जगह होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया है रोमन एक 4 अंकों की संख्या, ये भी हो गया अपना कंप्लीट। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसे चलिए इसे करते हैं। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय संख्या इस प्रकार रहेंगी। एक तो 999 रहेगी, और जो 6 से विभक्त रहेगी, और 99 रहेगी। एलसीएम ले लेंगे इसका 6 और ऊपर 900 आ जाएगा। 999 में से 99 माइनस होंगे तो 96 से ये कट जाएगा, 6 1 और 5 देन 0। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो 150 रहेगा। तो 150 इसका ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है यदि 5 प्लस 5 जो आइकन बना है 5 प्लस प्लस, उसे प्लस तो नहीं कह सकते 3। तो साथियों गणित का अगला चौथा सवाल जो दिया है, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जो चौथा सवाल दिया है यदि 5 धन 3 बराबर, इसका जो इसका संकेत छिपा है, यानी 5 को हम नीचे 3 संख्याओं तक ले जाएंगे, 5 4 और 3। वहीं इसका संकेत छुपा है 7 धन 5, यानी 7 को कहाँ तक ले जाना, 5 3 अंकों 5 अंक तक नीचे ले जाएंगे, यानी 7 6 5 4 3, यानी ये टोटल 5 हो गए। तो इसका इसी प्रकार से 8 को 4 अंक नीचे ले जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 7 6 देन 5, 1 2 3 4 अंक हो गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका 8 7 6 5, यानी इसका राइट आंसर रहेगा साथियों डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है साथियों 3/10, और ये इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इसका एलसीएम आएगा 1000, वहीं 10 से इसमें भाग देंगे तो 1000 का ये चला जाएगा 100, तो ऊपर आएगा 300। नेक्स्ट इसमें 100 से इसे भाग देंगे तो इसका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 10 5 50, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 50, नेक्स्ट 1000 का इसका तो 9 आ जाएगा। ऊपर का जोड़ आएगा 359, जोड़ेंगे तो 359, और नीचे इसका जो एलसीएम आया था वो 1000। 3 जीरो काटेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.359, तो 0.359, यानी बी ऑप्शन राइट है इसका 359। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है 3 × 12 अपॉन 10 को लिखा जा सकता है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 12 × 36 गुणा करेंगे, इसका 10, 1 जीरो काटा और दशमलव 1 अंक के बाद लगा दिया, तो 3.6, यानी ऑप्शन इसका राइट क्या है, सी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, तो इसमें BODMAS का नियम लगेगा साथियों। पहले हम इसे भाग देंगे, तो पहले तो 2 से ही कैंसिल कर दें, थोड़ा सा सरल रूप में मिलाएं, 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3, और 2 चौक 8, और 2 8 16, तो 33 48 में भाग देंगे 6 का, 6 से भाग देंगे तो साथियों जो इसका आंसर आएगा वो भाग देने पर वो 5 5 8 5 5 8 प्लस ये प्लस 294 294, इनको जोड़ने पर जो आएगा वो 852 852, यानी डी ऑप्शन राइट है इसका।
चलिए अगला सवाल दिया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल 1:2 का अनुपात है तो उनकी परिमापों की क्या अनुपात होगा। इसका तो माना कि पहली वर्ग की भुजा A1 मान लेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा A2 मानेंगे और वर्ग का अनुपात इसे जो निकालेंगे तो परिमापों का अनुपात होता है A का वर्ग A वर्ग और A2 वर्ग हमने इसे माना है। और जैसा कि इसमें दिया है A वर्ग यानी 1 और दूसरा दिया है 2। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ तो एक ही रह गया, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। इसका जो सूत्र होता है 4A1 और 4A2, 4A1 और 4A2, 4 से 4 कैंसिल हो गए। A1 का मान जो ये है इसका अंडर रूट 2, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 55 व 60 हैं तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। 55 व 60 है तो साथियों हम हायर लेवल का जो 6 to 10 है उसके भी गणित का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं अगले वीडियो में। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 55 व 60 हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। इन दोनों का जोड़ हम जोड़ को इसमें से घटा देंगे। और सवाल क्या था इसे देखते हैं। 55 और 60, 55 60 जो जोड़ेंगे तो वो 115 होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 में से 115 आएगा। 115 इसे घटा देंगे, 180 में से 115 को घटाएंगे तो 65 यानी जो तीसरा कोण आएगा वो 65 डिग्री का रहेगा। नेक्स्ट अगला इस जो सवाल दिया है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसका वर्गमूल होता है 81 का 9 और इसका वर्गमूल इसका हटाएंगे तो 0.3, यहाँ से दशमलव हटाए यहाँ पे 90 हो गया और 3 से 3 त्रिका 9 0 यानी 30, तो इसका आंसर रहेगा सी। तो साथियों आज हमने लगभग आप सभी की रिक्वायरमेंट आ रही थी और जैसा आप रिक्वायर्ड करोगे हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए किस टाइप का हम आपको वीडियो लेकर के आए। अब हम इंग्लिश का फुल वीडियो लेकर के आ रहे हैं और जैसा कि इसमें हमने कवर किया था हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, गणित और जिस प्रकार से पेपर आएगा उसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो और अगला वीडियो प्राइमरी लेवल का ला रहे हैं सभी क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये आपका विषय आधारित रहेगा। साथ में दोस्तों इसमें 10 नंबर का एप्टीट्यूड और 10 नंबर की साइकोमेट्रिक और 10 नंबर की इंग्लिश और एक्स्ट्रा रहेगी। तो मिलते हैं